धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया। हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गैया। यशोदा मैया गोद में लेके कहें लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। बाबा गोद में लेके बोले बाबा, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। बलभद्र जी अपनी गोद में लेके कहते हैं लाला मेरा नाम बोल दे भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में गौशाला की गैया दिख जाती है तो ठाकुर जी छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया। और जैसे ही गैया बोले यशोदा मैया बोली लाला फिरते बोलियो। तो ठाकुर जी गैया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला तेने मैया कही, एक बार और बोल दे मैया। तो मैया नहीं, पर बोले बाबा। बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोलते भैया, तो बोले भैया। ऐसे सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गैया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं। वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही है, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो। दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाड़ो दही दे मैया मोए, गाड़ो दही दे मैया मोए। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाड़ो दही दे
मैया मोए गाढ़ो दही दे मैया मोहे। सोए रही कीरत रानी जहां सोए रही कीरत रानी जहां। मचल देत हैं जगाए श्यामा, मचल देत हैं जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोए गाढ़ो दही दे मैया मोहे। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भई, अभी तो रात है रही है और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है। इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अबई पानो है, मुझे तो अबई खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए। तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, तो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया। मोए गाढ़ो दही दे मैया मोए गाढ़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती, अश्रुपूरत नैन चूमती। लली की लेत बलैया, लली की लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही है, बार बार हृदय से लगा रही है। आहा गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो, इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा, छम 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 खेलत श्यामा। धरत चरण उठैया, धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं।
आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई, बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो यहाँ पे। रस पगी मठरी दही हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में, दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है, और दही जो पान कन्हैया, दही जो पान कन्हैया, बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृषभानु कीर्ति, निरख निरख सुख पैया, निरख निरख सुख पैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। और अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गया, मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं? अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दैये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी वृषभानु जी और नंदरानी तक, वृषभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताते हैं कि या को पति कैसा हो। बोले या को पति हो ऐसा जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसो पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास ही। और कहा करेगो? बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध धोनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसो पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुंह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है और वो मेरो जमाई होएगो, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या कोई काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सब से आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के, तभी मिले।
वाके बाद अब एक योग बनो। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गईं और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं। ये प्रथम मिलन की लीला पहले सुनाई है मैंने, किशोरी जी और ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा रहे हैं कैसे? खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। खेलन को निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कटिकाछनी पीतांबर बांधे, कटिकाछनी पीतांबर बांधे। कटकाछनी, कटकाछनी मतलब ठाकुर जी ने पूरी धोती नहीं पहनी है, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है। पामन में मोटे मोटे कड़ूला पहन रखे हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी है और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है? बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वाके ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं खेलने के लिए। हाथ में चकडोरी ली है। चकडोरी वो एक चक्का जैसे होवे, वहां में खूब
डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचें तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है, छोटी छोटी काचनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। मोर मुकुट कुंडल श्रविनन वर, मोर मुकुट कुंडल छविनंदन, बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छव छोरी, बसन दमक दामिनी छवि। और कहाँ गए? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट। कहाँ गए ठाकुर जी? रवि तनया मतलब सूर्य पुत्री यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं ठाकुर जी। अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। सूर्य का ताप तेज है, इसलिए यशोदा मैया ने छोटी छोटी चंदन की तिप्पी धरा करके ठाकुर जी को भेजो है, कहीं लाला को गर्मी नहीं लगे। और गर्मी भी लगे तो प्रश्वेत पसीना अगर आवेगो तो चंदन में घुल करके ठंडक पैदा करेगो, लाला को गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए चंदन यात्रा से थोड़ा थोड़ा चंदन ठाकुर जी को धराया जाता है कि ग्रीष्म में यदि धूप तेज हो, ठाकुर जी गैया चरावे जाएं, खेलवे जाएं, तो ताप से पसीना जो आवेगो वहां से ठंडक बनी रहेगी ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे यमुना जी के तट पर, आहा औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। जैसे एक कुंज निकुंजों में होकर के ठाकुर जी जा रहे थे और तभी दृष्टि पड़ी श्री यमुना जी के उस पार तट पर किशोरी जी बैठी हैं, पहली बार देख रहे हैं। औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। नैन विशाल भाल दे रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। बड़े बड़े नेत्र हैं, रोली को तिलक लगा रखो है, माथे पे बिंदी लगा रखी है। ठाकुर जी तो देख करके ऐसे मचल गए, अरे जी कौन बैठो है यहाँ पे? आहा सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी। हाँ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ओ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। खेलन हरि निक से। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे,
यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। इचक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी। आहा, किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहां ते आई हैं, कहां इनको गांव है, कहां इनको नाम है, कैसे आई हैं पूछूं तो। वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहां ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पूछ रहे हैं ठाकुर जी, पूछ रहे हैं अरे गोरी तुम कौन हो, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कहूं ब्रज खोरी, देखी नाही। आप कहां रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं, और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं। कहां रहत, आपको घर कहां है, और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहां हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रही अपनी पोरी। किशोरी जी कह रही हैं हमारे पिताजी वृषभानु जी हैं, और हमारो निवास बरसानो है, वहीं महल में हम विराजें। हमारी खेलवे के काजे ये सब जगह नहीं है, वन में आके खेलवे को हमारो कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो हमारो भवन इतना बड़ा, हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहा जरूरत पड़ी यहां आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगो तुम्हारो।
किशोरी जी बोली वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें या मारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले वो काहे को? बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा, सुनत रही श्रवणन नंद धोटा, सुनत रही श्रवणन धोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत घर चोरी। हमारे बरसाने में कहमे कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वा को नाम गावे तू प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा कोई और पता? हाँ, नंद जी को लाल आए, वो नंद जी को छोरा, वा के पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाको मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे हम